हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर यूनिट सेकंड ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन। इसका चौथा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पार्ट सेकंड। इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले यूनिट फर्स्ट हमारा डिस्कशन हो चुका है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात की है। आप में से जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पार्ट 2 में। यदि फर्स्ट पार्ट की हम अभी तक बात करें, इंट्रोडक्शन हो चुका है, डेफिनेशन हो चुका है, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, रोल या फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या है, और क्लासिफिकेशन फर्स्ट पार्ट और ये क्लासिफिकेशन सेकंड पार्ट। कुछ इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था कि सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन होते हैं। ये आपको लर्न करना है। उसके बाद हम इनको एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं इनकी, ऑन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड ओनली द अमीनो एसिड एंड ओकेशनली स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड। ये या तो अमीनो एसिड ही देंगे हाइड्रोलिसिस पे या कभी कभी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड देंगे। इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। ये सबसे सिंपल प्रोटीन होते हैं। इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलामिन, स्क्लेरोप्रोटीन, हिस्टोन और प्रोटामिन है। अब इन सबको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हमारे डिप्लोमा के हिसाब से हमको कितना याद रखना है, तकरीबन इस तरह से रहता है कि यदि एल्बुमिन की बात करें तो इट इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। सोल्यूबल इन वाटर, कोगुलेट ऑन हीटिंग। ये हीट करने पे क्या होता है? कोगुलेट हो जाता है। सब्सटेंस कंटेनिंग एल्बुमिन आर कॉल्ड एल्बुमिनाइड्स। ठीक है, तो ये आपको इतने 4 पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं तो एग एल्बुमिन और सीरम एल्बुमिन इसके एग्जाम्पल है। ग्लोबुलिन की यदि बात करते हैं, इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट देन एल्बुमिन्स। ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है और क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट किससे ज्यादा होता है? एल्बुमिन से ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। लेकिन ये क्या होता है? प्योर वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इन प्योर वाटर एंड सॉल्युबल इन डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं उसमें ये सॉल्युबल्स होता है। इसको भी आप जब गर्म करेंगे तो ये कोगुलेट हो जाएगा। सीरम ग्लोबुलिन और ओवोग्लोबुलिन ऑफ एग, ये एग में भी पाया जाता है और हमारी जो सीरम में है उसमें भी ग्लोबुलिन पाया जाता है। जो सीरम ग्लोबुलिन है उसको वो इसका एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम ग्लूटेलिन। ये सिंपल प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ये एक तरह का ही अमीनो एसिड देते हैं या कुछ कार्बोहाइड्रेट देते हैं स्मॉल अमाउंट पे। दूसरा हम बात करते हैं ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन्स आर ए क्लास ऑफ प्रोलामिन प्रोटीन। ये प्रोलामिन प्रोटीन की क्लास के हैं। ठीक है, दे आर प्लांट प्रोटीन। ये प्लांट के प्रोटीन है, प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है। दे कैन बी कोगुलेट बाय हीटिंग। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कोगुलेट है, ये कोगुलेट हो भी सकते हैं। दे आर रिच इन ग्लूटामिक एसिड। इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो ऑर्गेनिन ऑफ राइस, राइस में जो है प्लांट का हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिन ऑफ राइस, ग्लूटेलिन ऑफ व्हीट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोलामिन्स। ठीक है, प्रोलामिन्स क्या होते हैं? दे आर प्लांट प्रोटीन। प्रोलामिन्स भी क्या होते हैं? आपके प्लांट के प्रोटीन रहेंगे। कंटेन हाई अमाउंट ऑफ द अमीनो एसिड प्रोलीन। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा अमीनो एसिड रहता है? प्रोलीन। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। ये केवल पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन उस पानी में आप यदि अल्कोहल मिक्स कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे? इथेनॉल मिथेनॉल मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये सॉल्युबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लेडिन ऑफ व्हीट और हॉर्डिन ऑफ बेरली। ठीक है, अब स्क्लेरोप्रोटीन की बात करते हैं। इसी को हम बोलते हैं एल्बुमिनाइड्स। ठीक है, स्क्लेरोप्रोटीन्स आर फाइब्रस प्रोटीन। ये एक तरह का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, उसमें भी हम बात करते हैं। ये क्या होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। स्क्लेरोप्रोटीन आर मेड अप बाय एलोंगेटेड और फाइब्रस पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड रहते हैं उसकी एक चेन होती है, लंबी चेन होती है, और ये फाइब्रस रहते हैं, फाइबर जैसे रहते हैं, पतले पतले। ठीक है, धागे नुमा। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। दे फॉर्म सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। एनिमल में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो एनिमल के हेयर्स, नेल्स और उनके जो पंजे हैं ना, खुर पंजे,
उसमें देखने को आपको मिलेंगे। केराटिन ऑफ हेयर एंड नेल्स, कोलेजन ऑफ बोन एंड स्किन, ठीक है। हिस्टोन, दे आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर में होते हैं। कंटेन हाई अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड हिस्टिडीन, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी अमीनो एसिड होती है? हिस्टिडीन। ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हीट स्टेबल होते हैं, इनको यदि आप गर्म करोगे तो ये कोआगुलेट नहीं होंगे। न्यूक्लियो हिस्टोन्स और ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो अपना हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक ग्लोबिन रहता है प्रोटीन, वो हिस्टोन्स कैटेगरी का प्रोटीन है। अब बात करते हैं प्रोटामिन्स, दे आर आर्जिनिन रिच न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बेसिक इन नेचर, नॉट कोआगुलेटेड बाय हीट, ये भी हीट से कोआगुलेट नहीं होते हैं। सर्डिनिन एंड क्रिप्टिनिन इन स्पर्म, जो मनुष्य का, जो इंसान का, ठीक है, मेल स्पर्म जो होता है उस स्पर्म में क्या रहते हैं? ये पाया जाता है ये प्रोटीन, ठीक है। सेल ऑफ द सर्टन फिश, कुछ जो फिश है उसमें भी ये पाया जाता है। तो अब यदि हम बात करें प्रोटामिन्स की, तो प्रोटामिन यदि स्पर्म में पाया जाता है, ये कहां पर भी पाया जाएगा? ये डीएनए और आरएनए में भी पाया जाएगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो हमारी है वो है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं? दे आर सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विद ए प्रोस्टेटिक ग्रुप। हमने बात करी थी कि एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रोस्टेटिक ग्रुप इज ए नॉन प्रोटीन ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्टेटिक ग्रुप कंजुगेटेड प्रोटीन आर क्लासिफाइड। इनको कैसे क्लासिफाइड किया? न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन्स। अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बात करें तो क्या होगा? ये जो प्रोटीन है वो क्या कंटेन करके रहेगा? न्यूक्लिक एसिड। किस तरह से? प्रोस्टेटिक ग्रुप के रूप में। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड एज ए प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? राइबोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स एंड वायरल न्यूक्लियोकेप्साइड प्रोटीन। कुछ वायरस के जो प्रोटीन रहते हैं उसमें न्यूक्लियोकेप्साइड प्रोटीन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फॉस्फोप्रोटीन कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड एज ए प्रोस्टेटिक ग्रुप, इसमें क्या रहेगा? आपका फॉस्फोरिक एसिड को प्रोस्टेटिक ग्रुप के रूप में यूज करेंगे। केसिन ऑफ मिल्क, जो मिल्क में प्रोटीन होता है केसिन, वो उसमें फास्फोरस ग्रुप होता है। फिर विटेलिन ऑफ एग, ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्टेटिक ग्रुप। यदि ग्लाइकोप्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट प्रोस्टेटिक ग्रुप के रूप में रहेगा। म्यूसिन ऑफ सलाइवा, जो हमारे सलाइवा में म्यूसिन प्रोटीन पाया जाता है, वो इसका एक एग्जाम्पल है। लिपोप्रोटीन कंटेन लिपिड एज प्रोस्टेटिक ग्रुप, ये क्या करेगा? लिपिड को प्रोस्टेटिक ग्रुप के रूप में कंटेन करते हैं। लिपोप्रोटीन्स आर स्फेरिकल पार्टिकल्स मेड अप ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ फैट सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। कैसे बनते हैं? स्फेरिकल शेप के रहते हैं, गोलाकार, मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको? स्फेयर के रूप में रहते हैं। लिपोप्रोटीन आर स्फेरिकल पार्टिकल, किससे? फैट्स के ड्रॉपलेट उसके सराउंड रहते हैं सिंगल लेयर में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के, ठीक है। लिपोप्रोटीन ऑफ ब्लड एंड एग यॉक, एग यॉक और ब्लड में जो लिपोप्रोटीन होते हैं वो। मेटलोप्रोटीन कंटेन मेटल आयन एज प्रोस्टेटिक ग्रुप, जो मेटलोप्रोटीन है वो किस तरह के रहते हैं? इसमें मेटल आयन, आपका जिंक आयन हो गया, फेरस आयन हो गया, ये आयन कैसे रहेंगे? प्रोस्टेटिक ग्रुप में। अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल, तो फेरिटिन, ये क्या करता है? विच कंटेन आयरन। फिर सेरुलोप्लाज्मिन कंटेन्स कॉपर, सेरुलोप्लाज्मिन जो होता है उसमें कॉपर होता है। अब ये कहां पाए जाते हैं? क्या है? ये एमबीबीएस लोगों का काम है, हमारा नहीं है, हमको इतना ही याद रखना है। क्रोमोप्रोटीन्स कंटेन कलर्ड सब्सटेंस एज प्रोस्टेटिक ग्रुप, जो क्रोमोप्रोटीन कैटेगरी है वो इसका याद रखो कि वो क्या करते हैं? जो प्रोस्टेटिक ग्रुप रहता है वो एक कलर्ड सब्सटेंस होता है। हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड प्रोटीन की। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है? व्हेन प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड, अल्कली और एंजाइम। यदि आपने किसी प्रोटीन पे एसिड, अल्कली और एंजाइम की एक्शन कराई, द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम कॉल्ड डिराइव्ड प्रोटीन। जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बना उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। ये दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, दूसरा होता है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं? They are denatured product of protein. Denaturation occur without hydrolytic cleavage of protein molecule. प्रोटीन मॉलिक्यूल का क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा प्राइमरी डेरिवेटिव में, ठीक है।
प्राइमरी डेरिवेटिव प्रोटीन्स आर प्रोटियान्स, इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रोटियान्स की बात करेंगे तो ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ एसिड, एंजाइम और वाटर ऑन प्रोटीन। पहली बात तो ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल है वाटर में, किसके द्वारा बनाया जा सकते हैं, आपने एक्शन कर दी एसिड, एंजाइम या वाटर की। एडिस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एडेस्टिन एंड मायोसिन डेरिवेटिव फ्रॉम मायोसिन, ये इसके एग्जांपल हो गए। दूसरा जो कैटेगरी होता है इसका मेटा प्रोटीन्स, यार इसको बोलते हैं इंफ्रा प्रोटीन्स, ठीक है। ये भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड एंड अल्कली। जो डाइल्यूट एसिड अल्कली होती है उसमें सॉल्युबल होते हैं। प्रोड्यूस बाय फर्दर एक्शन ऑफ एसिड और अल्कली ऑन द प्रोटीन एट अबाउट 30 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम प्रोटीन पे एसिड या अल्कली की रिएक्शन कराते हैं, उसके साथ मिक्सिंग करते हैं, तो ये हमको क्या देता है, मेटाप्रोटीन। एसिड एंड अल्कली मेटाप्रोटीन, जिसके एग्जांपल हो गए। अब कोआगुलेटेड प्रोटीन, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, किसके कारण होते हैं, कोआगुलेशन किसके कारण होता है, हीट के कारण, ठीक है। प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ हीट या फिर अल्कोहल ऑन प्रोटीन। आपने अल्कोहल प्रोटीन पे मिला दिया या प्रोटीन को अल्कोहल में डाल दिया तो क्या हो गया, कोआगुलेट हो गया। एग्जांपल क्या होगा, कोआगुलेटेड एग व्हाइट, जो एग का व्हाइट वाला हिस्सा होता है जो कैसा कोआगुलेट बॉईल करने पे कैसा हो जाता है एग, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कोआगुलेटेड एग व्हाइट। अभी यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन की, ठीक है। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन के होते हैं फॉर्म बाय हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ प्रोटीन एट देयर पेप्टाइड लिंकेज। जहां पर पेप्टाइड लिंकेज होती है, मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, जहां पर पेप्टाइड लिंकेज होती है वहां पर हाइड्रोलिसिस होगा, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। ये कौन से होते हैं, प्रोटियोजेस, सॉल्युबल इन वाटर। प्रोटियोजेस क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, हीट पे कोआगुलेट हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस बियॉन्ड द लेवल ऑफ मेटाप्रोटीन, यदि आपने मेटाप्रोटीन के आगे भी इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस या अल्कली हाइड्रोलिसिस करी और टेम्परेचर बढ़ाया तब आपको प्रोटियोसिस मिलेंगे। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रोटियोसिस एंड सेकेंडरी प्रोटियोसिस। इसका एग्जांपल एल्बुमिनोस फ्रॉम एल्बुमिन और ग्लोबुलोस फ्रॉम ग्लोबुलिन। पेप्टोन्स सॉल्युबल होते हैं वाटर में, नॉन कोआगुलेटेड बाय हीट, हीट का कोई असर नहीं होता, प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम। अब आपने डाइल्यूट एसिड या एंजाइम की एक्शन करा दी प्रोटीन पे, व्हेन हाइड्रोलिसिस प्रोसीड बियॉन्ड प्रोटियोसिस। प्रोटियोसिस के बाद जब हाइड्रोलिसिस होती है तब हमको पेप्टोन्स मिलते हैं। अगली बात करते हैं हम पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स आर चेन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। पॉलीपेप्टाइड्स आर चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड की काफी लंबी चेन होती है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, ये एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। रेफरेंस, सबसे पसंदीदा बुक मेरी डॉक्टर एन मुरुगेश, बायोकेमिस्ट्री एंड क्रिटिकल पैथोलॉजी, www.fao.org, फिर विकिपीडिया और newsmedical.net और alvelbiology.co.uk, इनसे जाके भी आप देख सकते हैं। यहां हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अमीनो एसिड। थैंक यू।